मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम 10th के नए चैप्टर 8 को पढ़ेंगे जिसमें ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छे से समझना है। आज पूरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताएंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चन भी सोल्व कराएंगे। ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति होता है, हिंदी मतलब बोले तो त्रिकोणमिति। तीन कोणों से मिलकर बना हुआ, तीन कोण हो गए। तो देखो जो भी यहाँ पे एंगल है, इस एंगल के जस्ट सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, कर्ण। हिंदी में बात करें तो कर्ण, हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है, कैसे भी दिखाते हैं इसको। ये बेस है और इसको आधार भी बोलते हैं, आधार। और ये है परपेंडिकुलर और इसको लंब भी बोलते हैं। लंब को एल से दिखाते हैं, आधार को ए से। इस तरह से त्रिकोणमिति में फंक्शन होते हैं। ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस होता है। इसमें अलग अलग तरीके से निकालने की वैल्यू होती है, जिसमें इसके सबसे बड़ा होता है कर्ण। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी होती है, हाइपोटेनस की हाईएस्ट वैल्यू होती है। उसके बाद में एंगल के सामने जो तो होता है, जिस भी एंगल की बात कर रहे हैं उसी एंगल के सामने होता है, वो उसका परपेंडिकुलर होता है। जैसे साइन ए की बात करें, साइन ए एंगल निकालें तो साइन ए क्या होगा, ये एंगल ए है ना, तो इसके सामने ये है, तो ये इसका क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले तो बात करें त्रिकोणमिति फंक्शन। त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब सभी में इन साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है। साइन का अपोजिट कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है और टेन का अपोजिट कोट होता है। ठीक है। अब इनका अपोजिट इनका रेशियो निकालने के लिए अगर आपके पास कोई दो वैल्यू दे दी जाए और उनसे कोई रेशियो निकालना है तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं बेसिकली, LBP पंडित बद्री प्रसाद और HHB। ठीक है, इस फॉर्मूले से यूज करते हैं। तो सबसे पहले ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा में क्या क्या जरूरत है अपने को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, यानी कि साइन थीटा का रेशियो निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है तो कोस थीटा इक्वल टू क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ये साइन कोस और टेन, इसका अपोजिट ये होता है कोट थीटा की बात करें तो इधर से कोट थीटा इधर से शुरू होगा, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कोट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। साइन कोस टेन कोट और ये क्या आएगा आगे, सेक। सेक थीटा में क्या जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। और फिर क्या आता है कोसेक। कोसेक की बात करें, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये फॉर्मूला लगता है। इनसे हम साइन थीटा अगर कोई एक की वैल्यू दे दी जाए, एक फंक्शन को, जैसे एक क्वेश्चन ये बना देता हूं मैं, इधर से ये आपको दे रखा है, ये 4 दे रखा है और एक क्वेश्चन देते हैं, चलो ये 25 दे रखा है और ये 24 दे रखा है और यहाँ पे नहीं दे रखा अपने को, ये वैल्यू नहीं दे रखी। अपने को निकालना है, जैसे साइन थीटा निकालना है। इस क्वेश्चन में हम क्या बोल रहे थे कि साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसमें साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन थीटा में अपने को हमने बताया क्या चाहिए, पी अपॉन एच चाहिए, यानी कि पी परपेंडिकुलर और एच हाइपोटेनस। ठीक है। अब साइन कौन सा, यहाँ पे देखो ए बी सी, ये नाम लेते हैं, इधर सी दे दिया। चलो तो साइन थीटा, साइन सी की वैल्यू निकालेंगे, सी इसके सामने एंगल के सामने है ना, तो ये क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। साइन सी की बात की है तो इसके सामने एंगल ये है ना, ये एंगल है परपेंडिकुलर। तो साइन सी निकालेंगे तो क्या चाहिए, पी अपॉन एच चाहिए। तो अपने पास एच की वैल्यू तो है पर पी की वैल्यू नहीं है, तो पी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसमें होता है कि हाइपोटेनस की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस की स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर।
अब देखो बेस कितना आपके पास 24, तो 24 की स्क्वायर, और हाइपोटेनस कितना है 25, तो 25 की होल स्क्वायर, प्लस में परपेंडिकुलर है क्या आपके पास, परपेंडिकुलर नहीं है, तो परपेंडिकुलर नहीं है तो परपेंडिकुलर की ऐसे कैसे लिख देंगे परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये नंबर है ना, इसको इधर लेके आएंगे, या तो इसकी स्क्वायर खोल लो, 25 की होल स्क्वायर कितनी है 625, और 24 की होल स्क्वायर कितनी है 576, प्लस में परपेंडिकुलर की स्क्वायर। अब ये डिजिट है ये एक्स्ट्रा है, इसको इधर लेके जाएंगे तो 625 माइनस में 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर की स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, इधर देखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 49, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू कितना आ जाएगा, एंड रूट ऑफ 49 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। पी की वैल्यू कितनी देगा पी 7, यहाँ पे आपके पास पी की वैल्यू कितनी आएगी 7। अब अपने को साइन सी की वैल्यू निकालनी, साइन सी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनस कितनी है 25। अब ऐसे ही साइन बी की बात करें, साइन बी, तो साइन बी ये हो गया ना एंगल, सॉरी साइन ए की बात करें जैसे, तो साइन ए ये है, तो इसके सामने एंगल कौन सा है ये है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है 24 अपॉन हाइपोटेनस 25। साइन ए की बात करें तो एंगल, जो भी एंगल की बात करें ना उसी के जस्ट सामने है वो उसका क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के जस्ट सामने होता है वो क्या होता है हाइपोटेनस होता है। इस तरह से हाइपोटेनस निकालते हैं। इससे आपका एक क्वेश्चन सोल्व भी हो गया है, इसमें साइन ए है और कोस ए निकालना है, जैसे इसमें कोस ए साइन ए और कोस ए निकलवाया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी यही था कि साइन ए कोस ए निकालो, फिर उसी में दूसरा क्वेश्चन था कि साइन सी और कोस सी निकालना है, तो कोस सी तो आप खुद निकालेंगे, मैं कोस ए निकाल के दिखा रहा हूँ। इनको ए की बात कर रहा है तो इसके सामने कौन सा है ये, तो ये तो क्या हो गया परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, परपेंडिकुलर और बेस के बिटवीन ही बनता है 90 डिग्री एंगल, हमेशा ध्यान रखो 90 डिग्री एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। अब देखो कोस की बात करें तो कोस के लिए अपने को क्या चाहिए, हमने बताया पी बी पी अपॉन एच एच डी ये होता है, तो दूसरे में आता है कोस, तो बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 20, सॉरी बेस कौन सा है 7 अपॉन हाइपोटेनस क्या है 25। ऐसे कोस ए निकल दिया, ऐसे ही कोस सी आप खुद निकालेंगे। धन्यवाद।